उस रात मुझे पार्टी में काफ़ी लेट हो गई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा। एक्चुअली मैं पार्टी में भी उसी के साथ उसी के कार से आया था। हम लोग को पार्टी से निकलते निकलते रात करीब 12 बज गए थे। हम लोग एक साथ कार से अपने घर की तरफ आ रहे थे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी अभी मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं अभी जिस घर में शिफ्ट हुआ हूँ वो घर एक कॉलोनी में है और वो कॉलोनी अभी तुरंत नई नई बसी है। ज़्यादा घर तो नहीं है अभी उस कॉलोनी में। एक बात और कि जहाँ पे मेरा घर है, या फिर यूँ कहें कि जहाँ पे मेरा कॉलोनी है, उस कॉलोनी से थोड़ी दूरी पे एक शमशान घाट है। एक बहुत ही पुराना शमशान घाट। लेकिन उस शमशान घाट का कॉलोनी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दो रास्ते हैं मेरे घर तक या फिर मेरे कॉलोनी में आने के लिए। एक रास्ता जो कि मोहल्ले से होते हुए आता है और दूसरा उस शमशान घाट से होते हुए हमारे कॉलोनी में आता है। जो लोग पैदल आते हैं वो लोग ज़्यादातर वो शमशान घाट वाले रास्ते को चूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पेड़ वेड़ ज़्यादा है तो छाया रहती है, और दूसरी बात कि उस वाले रोड पे ट्रैफिक भी बहुत कम रहता है, तो लोग ज़्यादातर टहलने के लिए उसी रोड से आया करते हैं। अब आइए मैं लौटता हूँ अपनी कहानी की तरफ। मेरा दोस्त और मैं कार से मेरे घर की तरफ आ रहे थे कि तभी मेरे दोस्त को उसके घर से एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया। मैंने उससे कहा कि तू मुझे यहीं पे उतार दे और तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि हम लोग मेन रोड तक पहुँच चुके थे और मेन रोड से मेरा घर, मेरा कॉलोनी ज़्यादा दूर नहीं था, वही करीब 10 या 12 मिनट पैदल चलने पे। तो उसने मुझसे कहा कि तू चला जाएगा ना यहाँ से। तो मैंने उससे कहा कि अरे हाँ, तू निकल जा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और ये कह के मैं कार से उतर गया। मैंने उससे बाय कहा और मैं अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसा कि मैंने बताया कि रात बहुत हो गई थी, इसीलिए सड़क पे एक भी लोग नज़र नहीं आ रहे थे, बस कुछ कुत्ते ही आसपास थे। पता नहीं क्यों मेरे मन में उस रात क्या ख्याल आई कि मेरे मन में क्या ख्याल आई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शमशान घाट वाले रास्ते से निकल जाता हूँ। मैं थोड़ी तेज़ी में अपने घर पहुँच जाऊँगा। वो कहते हैं ना, विनाश सकाले विपरीत बुद्धि, शायद वही हुआ था उस रात मेरे साथ। कॉलोनी वाले रास्ते को छोड़ के मैं शमशान घाट वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। उस रास्ते में मैं इतनी रात में आज तक कभी नहीं आया था। आज पहली बार था जो इतनी देर रात मैं उस रास्ते से गुज़र रहा था। बड़ा ही खौफनाक लग रहा था वो रास्ता। जब मैं आधे रास्ते पहुंचा तब एक पल के लिए मेरे दिल ने कहा कि मैं बेकार ही इस रास्ते से आ गया। एक तो हल्की फुल्की ठंड की समय थी, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि मुझे मजाक करने की बहुत आदत है। मैं राह चलते अनजान लोगों से भी कभी कभी कुछ मजाक कर लिया करता था। ज़्यादा बड़ी वाली मजाक नहीं, मतलब बातचीत में ही जो मजाक होती है वही। किसी को टोकना, किसी के साथ मजाक करना, बातें करना मुझे बहुत पसंद था। अभी मैं शमशान घाट के पास बस पहुंचने ही वाला था कि तभी मुझे कोई नज़र आया। मुझे ऐसा लगा कि कोई शमशान घाट के गेट पे सोया हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे साफ साफ नज़र आया कि कोई इंसान एक सफ़ेद कलर की चादर को ओढ़ के शमशान घाट के गेट पे सोया हुआ है। मैं चलते चलते बोला, अरे भाई, कौन है जो यहाँ सो गया? क्या तुम्हें और कोई अरे भाई, कौन है जो यहाँ सो गया? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या जो तुम शमशान घाट पे गेट पे आके सो गए? मैंने बस इतना ही कहा था कि वो जो कोई भी था एक बार तेज़ी से उछल के मेरे सामने आके खड़ा हो गया, बिल्कुल मेरे सामने। तब जाके मैंने देखा कि वो एक औरत है, लेकिन वो बहुत लंबी थी,
करीब 6 फीट के आसपास। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपके कि उसका चेहरा बिल्कुल किसी आम औरत की तरह था। मतलब चेहरे पे ऐसा कोई भी कटा का निशान नहीं, चाहे कुछ जला हुआ चेहरा जो हम लोग अक्सर सुनते हैं भूतों के बारे में। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल किसी एक आम औरत की तरह था। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उसका चेहरा आम तो था, लेकिन बड़ा ही डरावना लग रहा था, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आँखें और बिखरे हुए बाल और चेहरे पे एक तेज गुस्सा। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। कोई कमज़ोर दिल वाला हो तो उसकी तो जान ही निकल जाए। मुझे लगा कि शायद ये कोई पागल है। तभी वो मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे लगा कि शायद ये पागल है, ये कहीं मुझ पे हमला ना कर दे। इसके लिए मैं वहाँ से तेज़ी से भागा अपने घर की तरफ। जब मैं अपने घर की तरफ भाग रहा था तो मैं उसके हंसी की आवाज़ साफ साफ अपने कानों में सुन पा रहा था। एक खौफनाक हंसी। उस रात मैं जितनी तेज़ी से भागा था, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना तेज़ नहीं भागा था। मैं भागते हुए अपने घर के पास पहुंचा। इतना ज़्यादा मैं डर चुका था कि डर से मेरे हाथ और पैर दोनों ही कांप रहे थे। मेरे हाथ डर से इतना कांप रहे थे कि मैं अपने ताले को भी नहीं खोल पा रहा था। फिर किसी तरीके से मैं ताला खोला और मैं घर के अंदर आया। मैंने घर को अच्छे से लॉक किया और मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने इस वाले घर में अकेले ही रहता हूँ। मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, वो लोग किसी और शहर में रहते हैं। जॉब के लिए मैं इस शहर में शिफ्ट हुआ था। मैं अपने कमरे में गया और मैं बेड पे लेट गया। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था। और आप लोग तो जानते ही हैं कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा घटना हो या आप लोग कुछ अगर डरावने सपने भी देख लें और घर में अगर आप लोग अकेले हो तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था और मैंने तो अभी अभी सपना भी नहीं देखा था। जो भी मेरे साथ हुआ था वो एक हकीकत था। इसीलिए मैंने फ़ोन निकाला और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और मैं उसे सारी बात बताने लगा। उसने भी मुझसे यही कहा कि अरे कोई बात नहीं, वो कोई पागल होगी, तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। तुमने घर को अच्छे से लॉक कर लिया ना? तो मैंने उसे बताया कि हाँ, मैंने घर को अच्छे से लॉक कर लिया है। कुछ देर उससे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। ये कह के मैंने कॉल को कट कर दी और मैं सोने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम में मुझे नींद भी आ गई। मुझे नहीं पता कि अभी मेरा आँख लगा हुआ कितना समय हुआ था, लेकिन मुझे अपने कमरे में बहुत तेज़ गर्मी महसूस होने लगी। ठंड का समय था, गर्मी मुझे लगने लगी तो मुझे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा, मैं सोया ही रहा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे मांस के जलने की बदबू आई। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, लेकिन अभी तक मेरी आंखें बंद थी। जब मैं नींद से जागा तो मुझे अपने कमरे में आग के लपटों की आवाज़ आ रही थी। मैं जल्दी से उठ के अपने कमरे में देखा और जो मैंने कमरे में देखा आप यकीन नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक चिता जल रही है और उस चिता के ऊपर वही औरत लेटी हुई है। आग की लपटें बहुत तेज़ थी। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि उस समय मैंने क्या फ़ील किया होगा। जो मैं फ़ील कर रहा था मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस टाइम पे मैंने क्या फ़ील किया था। वो औरत जो चिता पे लेटी हुई थी वो मेरी तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, उसके बाद भी वो मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं अपने कमरे से निकला और मैं तेज़ी से नीचे गेट की तरफ भागा
ताकि मैं मेन डोर खोल के मैं बाहर निकल सकूं। जैसे ही मैं मेन डोर के पास पहुंचा तो मैंने चेक किया कि मैं चाबी तो अपने कमरे में ही भूल गया। अब जाहिर सी बात है कि बिना चाबी के मैं घर से बाहर तो नहीं निकल सकता था। अब मुझे चाबी लेने वापस मेरे कमरे में जाना था। लेकिन अभी अभी जो मैंने कमरे में देखा, मैं कैसे कमरे में जाता। फिर भी मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैं कमरे के बाहर से ही कमरे के अंदर देख पा रहा था कि अभी भी मेरे कमरे में वो चिता जल रही थी और वो औरत उसी चिता पे लेटी हुई थी और वो लेटे लेटे इशारे से मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं समझ गया था कि अगर मैं कमरे में चाबी लाने के लिए गया तो ये पक्का मुझे मार डालेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि वो धीरे धीरे चिता से उठ के मेरी ओर बढ़ने लगी। जब वो मेरी ओर बढ़ रही थी तो आग की लपटें उसके पूरे शरीर पे थी। उसके बावजूद भी वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मुझे लगा कि आज शायद मेरा मरना तय है कि तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाग के बालकनी में चला जाऊं और बालकनी से अपने पड़ोसी को आवाज़ दूं। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं भागते हुए बालकनी की तरफ गया और बालकनी में जाने के बाद मैंने अपने पड़ोसी को आवाज़ दी, बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गई है। अगर मैं ये बोलता कि बचाओ बचाओ, मेरे घर में एक चिता जल रही है, तो लोग मुझे पागल समझते उस समय। मेरी आवाज़ सुन के, क्योंकि रात का समय था तो पूरा माहौल शांत था और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, तो मेरी आवाज़ सुन के आसपास के लोग नीचे रोड पे आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मेरे कमरे में आग लग गई है। वो लोग मुझसे कहे घबराओ मत, हम लोग कुछ करते हैं। वो लोग इतना कह ही रहे थे कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई कि वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही है। देखिए, जहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल सटे में एक पेड़ है और वो पेड़ मेरे बालकनी से लगता है। अपनी जान बचाने के लिए मैं सीधा उस पेड़ पे कूद गया और उस पेड़ से सीधा होते हुए मैं नीचे ज़मीन पे गिर गया। हालांकि मुझे चोट लगी, मैं बहुत जगह मेरे हाथ पैर छिल गए थे, उसके बाद भी मैं नीचे कूद गया। कुछ टाइम में मेरे पड़ोसी लोगों ने उस ताले को तोड़ा और मेरे घर के अंदर मेरे कमरे में गए। मैं भी उनके साथ साथ कमरे में गया और जब मैंने कमरे के अंदर का हालत देखा तो मेरे होश फिर से उड़ गए। कमरे में आग की लपटें छोड़िए एक चिंगारी भी नहीं थी। कमरा पूरा शांत था। सभी लोग मुझसे कहने लगे, अरे पागल हो क्या यार, दारू वारू पी के आए हो क्या? ये क्या, कमरे में तो तुम्हारे कुछ भी नहीं है, तुम ये सब क्या बोल रहे थे? या जरूर तुम कोई सपना देखे हो यार। ऐसा बोल के वो सब वहाँ से चले गए। जब वो लोग वहाँ से निकले तो पीछे पीछे मैं भी घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मैं अब इस घर में तो अभी तो खैर नहीं रह सकता था। और एक बात और, मैं घर से बाहर भी नहीं रह सकता था। मुझे डर था कि हो सकता है कि वो चुड़ैल फिर से मेरे पास आ जाए। जल्दी से मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और मैंने उसे सारी बात बताई। मेरा दोस्त मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है और मेरी डरी हुई आवाज़ सुन के वो मेरे घर पे भी आ गया। मैं उसके साथ उसके घर पे चला गया। उसके घर पे जाने के बाद मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई, तो मेरा भाई मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ से यहाँ आया। उसने मेरे घर को बदलने में मेरी हेल्प की। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब मैं उस घर में तो खैर नहीं रह सकता था, इसलिए जितना जल्द हो सका मैंने उस घर को छोड़ दिया और अभी मैं एक नए घर में रहता हूँ और अभी तो खैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो अगर ऐसा कुछ अगर मेरे साथ हो तो मेरा तो पक्का हार्ट फेल हो जाएगा यार। खैर चलिए, तो हाँ, तो अगर आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोग को जान के ज़रूर अच्छा लगेगा, आप लोग मोटिवेट भी होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय।